Hello viewers, a great day ahead. Today I am here with third part of stock market for beginners. Hope we'll learn some new concepts which will surely help you in your trading journey. All the best. Let's start. Today's topic is single candlestick pattern. First of all, I want to tell candlesticks history. कैंडलस्टिक जो है एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो 18th सेंचुरी में जापान में यूज हुआ करता था। ये वहाँ एक राइस मर्चेंट थे हुमा मुनि हिशा, उन्होंने ही कैंडलस्टिक की को डिस्कवर किया और कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते थे वो अपने ट्रेडिंग के लिए। और काफी समय तक ये कैंडलस्टिक जो है जापान में यूज हो रहा था, लेकिन अराउंड 1980s में एक ट्रेडर जिनका नाम था स्टीव निशन, उन्होंने एक्सीडेंटली उन्हें कैंडलस्टिक के बारे में पता चला और इसकी फिजिबिलिटी और के कारण यह इतना इसको समझना इतना आसान था, इस कारण इसको ट्रेडिंग वर्ल्ड में उन्होंने लाया और उस समय से लेके आज तक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न का ही यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है रेक्टेंगुलर शेप की, एक अपर शैडो होता है, एक लोअर शैडो होता है। ये है लोअर शैडो और ये है अपर शैडो। अपर शैडो को अपर विक भी कहते हैं, लोअर शैडो को लोअर विक भी कहते हैं। ये सेंट्रल बॉडी जो है ये दो पार्ट को कवर करता है। एक पार्ट है इसका ओपनिंग प्राइस और एक है क्लोजिंग प्राइस। ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के जो बीच का गैप है वो ही सेंट्रल बॉडी होता है। कैंडलस्टिक दो टाइप के होते हैं, बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं बता दूं, बुलिश का मतलब होता है अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, स्टॉक ने गेन लिया है तो उसे बुलिश कहते हैं, वो बुलिश डे है उस स्टॉक के लिए। और सिमिलरली अगर स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने लॉस दिया है, यानी कि ओपनिंग प्राइस जो था वो ज़्यादा था, क्लोजिंग प्राइस उससे कम था, तो ये बेयरिश होता है। इसका मतलब है कि उस दिन स्टॉक ने लॉस दिया है, इसीलिए उसे बेयरिश कहते हैं। तो बुलिश कैंडल क्या है? बुलिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस 100 है, क्लोजिंग प्राइस 120 है, मतलब ओपनिंग प्राइस से ऊपर है क्लोजिंग प्राइस, इसीलिए ये बुलिश कैंडल है और इसे ग्रीन कलर से हम चार्ट में दिखाते हैं। नेक्स्ट है लो विक, जो है ये बताता है कि उस पर्टिकुलर डे में जिस दिन ये कैंडल फॉर्म किया है उस दिन वो स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट टच किया था उसने 98 और हाईएस्ट पॉइंट था 128। जबकि ये स्टॉक जब ओपन हुआ था, जब मार्केट ओपन हुआ तब 100 पे ओपन हुआ और क्लोज 120 पे हुआ। नेक्स्ट है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल क्या है? बियरिश कैंडल में स्टॉक ने लॉस दिया है, इसीलिए ओपनिंग प्राइस 100 है, क्लोजिंग प्राइस 80 है, मतलब ओपन जो है वो बॉडी के अपर पार्ट पे होगा और क्लोजिंग लोअर पार्ट पे होगा, और हाई उस डे का हाई और लो उस डे का लो। सिंस ये इसने स्टॉक ने लॉस दिया था, ओपनिंग प्राइस ऊपर है क्लोजिंग प्राइस नीचे, इसलिए इसको बियरिश कैंडल कहते हैं और इसे हम चार्ट में रेड कलर से जनरली दिखाते हैं। अब कैंडलस्टिक जो है उसमें काफी सारे पैटर्न है, लेकिन मैं आपको जो मेजर पैटर्न है उसके बारे में मैं बताऊंगी। मोस्टली ये सारे पैटर्न ही फॉलो होते हैं और इसके ऊपर ही लोग डिसीजन बनाते हैं। पहला है मारूबुजू। इसके दो टाइप हैं, बुलिश मारूबुजू, बेयरिश मारूबुजू। सेकंड इज डोजी, थर्ड इज स्पिनिंग टॉप, फोर्थ पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला के अंदर दो टाइप होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, लास्ट वन इज शूटिंग स्टार। मारूबुजू, द मारूबुजू जो है एक जापानीज वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बाल। बाल का मतलब जिसके
सर के ऊपर बाल ना हो उसे हम बाल्ड कहते हैं। तो जब मारूबुजी भी है उसके ऊपर भी विक नहीं होता, शैडो नहीं होता, अपर लोअर शैडो नहीं होता, इसलिए इसे मारूबुजू कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश। बुलिश मारूबुजू को हम दिखाते हैं ग्रीन कलर से और बेयरिश मारूबुजू को दिखाते हैं रेड कलर से। अब बुलिश मारूबुजू, अपर लोअर शैडो एब्सेंट होता है, इसका लो जो होता है इक्वल टू ओपन होता है और हाई जो होता है इक्वल टू क्लोज होता है। मतलब उस डे में लोएस्ट प्राइस पर स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, हर एक पॉइंट पर इसको बायर्स ने बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था बायर्स का, हर एक पॉइंट पे इसके काफ़ी बायर्स मिलते गए और ये स्टॉक उस दिन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ। मतलब उस समय उस स्टॉक का सेंटीमेंट फुल्ली बुलिश था और हर एक प्राइस पॉइंट पे वो जितना ऊपर गया उतने हर एक प्राइस पॉइंट पे इसे बायर्स खरीदने के लिए रेडी थे, इसीलिए ये बुलिश मारूबुजू है। और इसका ग्रीन बॉडी जो है, सेंट्रल बॉडी, ये काफ़ी बड़ी होती है। मतलब इस बायर्स ये भी बताता है कि उस दिन काफ़ी वॉल्यूम थी और बायर्स ने हर एक प्राइस पॉइंट पे इसे परचेज किया है और ये स्टॉक उस दिन ऊपर की तरफ ही अप ट्रेंड था। नेक्स्ट इज बियरिश मारूबुजू, इसमें भी अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, इसका भी होता है ओपन जो है इक्वल टू हाई जो है इक्वल टू ओपन होता है, हाई और लो जो है इक्वल टू क्लोज होता है। मतलब ये स्टॉक जब ओपन हुआ, ये अपने हाई पॉइंट पे ओपन हुआ, उसके बाद ये स्टॉक ने डाउन ट्रेंड लगाया और नीचे ही जाता रहा और जितना भी नीचे गया उसको सेलर्स बियर्स जो थे उसमें एक्टिव थे और काफ़ी सेलिंग हुई इस स्टॉक में और ये सेल का सेंटीमेंट जो था वो काफ़ी बियरिश हो गया, जो जिसके कारण ये स्टॉक अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ। इसलिए इसमें कोई अपर और लोअर शैडो नहीं होता और ये स्टॉक का सेंटीमेंट काफ़ी बेयरिश हो गया और ये जो इफेक्ट है आगे कुछ सेशन तक जरूर बना रहेगा। और इसको देखकर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि अगर आपको एक मारूबुजू आपके चार्ट पर दिखता है तो आप बुलिश मारूबुजू दिखता है तो आप बाय कर सकते हो और अगर बियरिश मारूबुजू मिलता है तो आप शॉर्टिंग कर सकते हो। शॉर्टिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, आगे मैं इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगी। शॉर्टिंग क्या होता है, अगर शेयर मार्केट में आप पहले स्टॉक खरीद सकते हो, पहले ही स्टॉक यानी कि बेच सकते हो और बाद में खरीद सकते हो। तो जैसे अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ पर आपने बेच दिया, मानो यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस था 150, यहाँ पर आपने बेच दिया 150 पे और ये स्टॉक चला गया 80 और 80 पे आपने खरीद लिया, तो आपने कम पे खरीदा और ज़्यादा पे बेचा था, तो आपको ये जो बीच का गैप है, मतलब 150 माइनस 80, 70 रुपीज़ पर शेयर का आपने प्रॉफिट बुक किया। ये तरीका भी अपना सकते हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो शॉर्टिंग करके भी अपने पैसे बना सकते हो। अब चार्ट में देख लीजिए, ये बुलिश मारूबुजू है, ये बुलिश मारूबुजू, इसमें कोई अपर लोअर वीक नहीं है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ओपन लो पे हुआ, क्लोज हाई पे हुआ, इसके बाद देखिए वो स्टॉक ने अप ट्रेंड किया और इस यहाँ पर आप एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज बियरिश मारूबुजू, यहाँ पर आपको एक बियरिश कैंडल बना है, मारूबुजू बना है, इसके बाद स्टॉक ने काफ़ी बड़ी डाउन ट्रेंड लगाई, यहाँ पे शॉर्टिंग किया जा सकता था। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज स्पिनिंग टॉप। Spinning top is also one of the important candlestick pattern. In this candlestick pattern, the central body is very small and upper and lower shadow are almost equal. Means length of upper shadow is equal, should be equal to length of lower shadow. Since upper and lower body, since central body consists of opening and closing price and the gap between opening and closing price is central body or real body. If opening and closing price are very near to each other, then the candle will
make small real body. Here opening and closing price are very near to each other, so color of the spinning top does not matter. Means आप ग्रीन कलर देखकर आप नहीं समझो, आपको ये नहीं स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये स्पिनिंग टॉप जो है ग्रीन है मतलब बुलिश है और रेड है तो बियरिश है। यहाँ पे कलर को देखकर आप, कलर जो है वो ज़्यादा सिग्निफाई नहीं करता है। और स्पिनिंग टॉप में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नज़दीक होता है, इसका मतलब बुल्स और बियर्स मतलब जितने पे ओपन हुआ उससे काफ़ी ऊपर नहीं गया, इसका मतलब जो था वो बुल्स ने भी अपना पूरा इफेक्ट नहीं डाल पाए, और जितने पे ओपन हुआ उस पे उससे थोड़े से ही नीचे या ऊपर पे क्लोज हो रहा है, इसीलिए बियर्स का भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ पाया स्टॉक पे। ये इस और उन्होंने मार्केट बुल्स हो या बियर्स हो, उन लोगों ने अपने उस स्टॉक के ऊपर मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस दोनों में से किसी ने नहीं बना पाया, इसीलिए ये स्टॉक जो है एक इनडिसीजन स्टेज में है। अगर आप एक स्पिनिंग टॉप देखते हो तो आपको उसको देख कर आप यही जान सकते हो कि उस दिन बायर्स हो या सेलर्स हो, बुल्स हो या बियर्स हो, उन्होंने उस स्टॉक पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया, दोनों का जो असर था वो ज़्यादा नहीं हो पाया, इसीलिए एक इनडिसीजन को बताता है। यानी कि ये एक क्लियर कट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जिसको देखकर आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ। यहाँ पर दोनों दोनों मार्केट में है, लेकिन दोनों का किसी का क्लियर कट अप्रोच नहीं बन पा रहा है। तो ये जब कैंडलस्टिक बनता है, इसका आफ्टर इफेक्ट होता है वो दोनों साइड में होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बुल्स और बियर्स दोनों हैं, लेकिन दोनों ने उस दिन कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं बना पाया, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है अगर बुल्स ने अब स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, और अगर बियर्स ने बुल से ज़्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, सेलिंग ज़्यादा सेलिंग स्प्री डेवलप हो गई तो वो स्टॉक नीचे जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों के ट्रेंड के रिवर्सल के या ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के चांसेस जो होते हैं वो 50-50% होते हैं। इसीलिए यहाँ भी एक इंडिसीजन होता है, क्योंकि आप अगर सोचोगे ये स्टॉक नीचे जाएगा या आप सोचोगे ये स्टॉक ऊपर जाएगा स्पिनिंग टॉप देखने के बाद, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप खुद ही कहता है कि दोनों के चांसेस 50-50% है। इसीलिए इस स्पिनिंग टॉप को देखकर आपको मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी इमीडिएट नहीं बनाना चाहिए। आप देख लो एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग टॉप, यहाँ एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ एक स्पिनिंग टॉप बना है, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद में स्पिनिंग टॉप बना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पहले सेलिंग काफ़ी हो रही थी, बेयर्स मार्केट बेयरिश था, और यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना, इसका मतलब यहाँ पर बुल्स ने भी एंट्री कर ली, लेकिन बुल्स ने भी अपना इफेक्ट इतना नहीं डाल पाए कि ये एक बिग ग्रीन कैंडल बन पाए, क्योंकि सेलर्स का भी इम्पैक्ट, सेलर्स भी मार्केट में है और बियर्स भी मार्केट में है, लेकिन दोनों ने मार्केट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, इसीलिए ये आपका एक स्पिनिंग टॉप बना। लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड के लोअर एंड पे बना है, नेक्स्ट कैंडल स्टिक अगर आपका जैसा होता है उसको देखकर आप एक पैटर्न बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे जो था उस दिन बुल्स ने मार्केट पे कंट्रोल कर लिया और मार्केट जो था अप ट्रेंड हो गया। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप का मतलब यहाँ पर पहले हर दिन स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट कंप्लीटली बुलिश था, यहाँ पर बियर्स ने एंट्री की, सेलर्स ने एंट्री की और स्टॉक उस दिन बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया, उस दिन स्टॉक ने अपना हाई नहीं बना पाया और स्टॉक जो है अपने ओपनिंग और क्लोजिंग जितने पे ओपन हुआ उसके पास में ही क्लोज हुआ। इसका मतलब बियर्स, और काफ़ी नीचे भी नहीं आया है, इसका मतलब बियर्स ने काफ़ी बड़ा इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन जो बायर्स का जो इम्पैक्ट था मार्केट, पॉजिटिव मार्केट जा रहा था, अप ट्रेंड जा रहा था, उसको उसने कंट्रोल कर लिया, इसीलिए वहां से चेंज
रिवर्सल के या कंटिन्यूस के चांसेस हो रहे थे। अगर नेक्स्ट डे में बायर्स ने फिर से स्ट्रांग होल्ड बना लिया होता तो यहाँ से स्ट्रांग फिर से सेम कंटिन्यूएशन कर सकता था, लेकिन नेक्स्ट डे से बियर्स ने अपना इफेक्ट बना के रखे हुए था, इसीलिए बियर्स का इफेक्ट ज़्यादा था, सेलर्स का इफेक्ट ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से जो ट्रेंड ने रिवर्सल शो किया। तो अगर स्पिनिंग टॉप जो है अप ट्रेंड के बाद ऊपर एक बनता है तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक अब रिवर्सल करे। उसी तरीके से अगर एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो वहाँ भी चांसेस होते हैं कि स्टॉक इसके बाद अब अप ट्रेंड करेगा और रिवर्सल के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको जस्ट स्पिनिंग टॉप देखने के बाद आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाते भी हो तो आपने अगर 1000 शेयर लगाने का सोचा है तो आप अपना 50%, अगर 50 लगाने का सोचा है तो उसका 50% यानी कि 25 शेयर लगा सकते हो। और नेक्स्ट डे आप कंफर्म करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बना है तो रेस्ट क्वांटिटी लगा सकते हो। यहाँ भी एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप का। यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, उसका स्टॉक ने अप ट्रेंड किया। सिमिलरली यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप के बाद स्टॉक ने अप ट्रेंड किया। यहाँ अप ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, उसका स्टॉक ने रिवर्स हुआ स्टॉक। नेक्स्ट कैंडलस्टिक इज डोजी। डोजी हैव नो रियल बॉडी, इट्स ओपन एंड क्लोज प्राइसेस आर इक्वल। यहाँ का इसका जो रियल बॉडी है ये स्पिनिंग टॉप के कंपैरिजन में भी इसका ओपन और क्लोज प्राइस बहुत नज़दीक होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसका जो बॉडी होता है थिन वेफर लाइक बॉडी होता है और अपर एंड लोअर शैडो किसी भी लेंथ का हो सकता है। मतलब यहाँ लेंथ उसकी ये नहीं है कि इक्वल होनी चाहिए, वो कोई भी लेंथ का हो सकता है। और सिंस अपर और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत क्लोज होती है इसलिए इसका कलर नहीं सिग्निफाई करता है। और ये भी स्पिनिंग टॉप भी बताता है कि यहाँ पर दोनों ही बुल्स और बियर्स दोनों ही आ गए हैं, दोनों ही हैं और दोनों में से किसी ने मार्केट दोनों ही मार्केट में है, लेकिन किसी एक का इन्फ्लुएंस मार्केट पर नहीं है, इसीलिए इनडिसीजन बताता है। क्योंकि दोनों मार्केट में है, वो दोनों बुल्स बियर्स को खींच रहा है, बियर्स बुल्स को खींच रहा है, इसीलिए यहाँ पर मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं करता और एक इनडिसीजन बन जाता है। इसीलिए स्पिनिंग टॉप के बाद में भी चांसेस होते हैं स्टॉक के कंटिन्यूएशन के या रिवर्सल के। 50-50% चांसेस होते हैं। यहाँ भी आपने देखा एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बन गया है डोजी और डोजी के बाद स्टॉक ने अप ट्रेंड किया। यहाँ भी आप देख लो, यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी है, डोजी के बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। यहाँ अप ट्रेंड के बाद एक डोजी है, उसके बाद स्टॉक नीचे गया। फिर यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी है, स्टॉक ऊपर गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला में एक लोअर शैडो होता है, लॉन्ग लोअर शैडो, और एक स्मॉल अपर बॉडी होता है। एक ऊपर में छोटा बॉडी होता है और एक लोअर शैडो होता है, इसमें अपर शैडो नहीं होता। पेपर अम्ब्रेला को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हैंगिंग मैन और एक है हैमर। जब पेपर अम्ब्रेला हैंगिंग मैन कब होता है? जब पेपर अम्ब्रेला जब स्टॉक अप ट्रेंड होता है और ऊपर स्टॉक के अप ट्रेंड के टॉप पर एक पेपर अम्ब्रेला फॉर्म करता है, तब हम उसे कहते हैं ये एक हैंगिंग मैन है। उसी तरीके से अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड था और उसके बॉटम में डाउन ट्रेंड के बॉटम में एक पेपर अम्ब्रेला बनता है तो उसे हम कहते हैं हैमर है। लेकिन ये पेपर अम्ब्रेला जो है हैंगिंग मैन या हैमर है उसको, या हैंगिंग मैन या हैमर है, इसको क्वालिफाई करने के लिए, या ये पेपर अम्ब्रेला है इसको क्वालिफाई करने के लिए जब लेंथ जो होता है, जो लोअर शैडो होता है, वो बॉडी रियल बॉडी के लेंथ का कम से कम ट्वाइस लेंथ होना चाहिए। अगर ये ट्वाइस लेंथ है तभी इसे हम पेपर अम्ब्रेला कहेंगे, नहीं तो ये पेपर अम्ब्रेला को सिग्निफाई नहीं करेगा। हैमर के लिए क्या है? आपका प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बॉटम में जो पेपर अम्ब्रेला बनेगा उसे हैमर कहते हैं। इसका शैडो
तो रियल बॉडी रेशियो हमेशा क्वालिफाई होना चाहिए, तभी हम इसे हैमर समझेंगे। इसका लेंथ ऑफ जो शैडो है इसके रियल बॉडी का डबल होना चाहिए। इसमें क्या है, इसका पहला प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर बुल्स मार्केट पे हावी थे। लेकिन नीचे में डाउन ट्रेंड के नीचे में एक पेपर अम्ब्रेला बना, इसका मतलब है इसका ओपन और क्लोज प्राइस ज़्यादा दूर दूर नहीं होता है। इसका मतलब है उस दिन बुल्स जो थे उसको प्राइस को और ज़्यादा नीचे लाने में उस दिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनका जो अटेम्प्ट था प्राइस को और नीचे ले जाने का वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बुल्स ने मार्केट में एंट्री की और स्टॉक का सेंटीमेंट चेंज हो गया। अब ये स्टॉक बियरिश से बुलिश हो गया है, इसीलिए इसमें अब अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में एंट्री करने के लिए, और ये स्टॉक अब बुलिश सेंटीमेंट से बियरिश सेंटीमेंट में आ गया है। इसीलिए जब आप किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर हैमर देखोगे तो आप वहां पर काफी स्कोप है, आप बाइंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा स्कोप है। उसी तरीके से हैंगिंग मैन क्या है, एक अप ट्रेंड के ऊपर में हाई टॉप पॉइंट पर एक पेपर अम्ब्रेला बनेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्या होगा, इसका मतलब उस समय चूंकि अप ट्रेंड था स्टॉक, बायर्स जो थे उन या बियर्स बुल्स जो थे उन्होंने स्टॉक पे पूरा कंट्रोल बनाए हुए था। लेकिन जब टॉप पे ओपन और पेपर अम्ब्रेला बना या हैंगिंग मैन बना, उस दिन वो स्टॉक को और ऊपर नहीं ले जा पाए। उनका जो अटेम्प्ट था स्टॉक को ऊपर ले जाने का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बियर्स ने एंट्री कर ली और स्टॉक को ऊपर जाने से रोक दिया। इसका मतलब स्टॉक का सेंटीमेंट अब बियरिश हो गया और यहाँ से स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग करने का स्कोप है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक हैंगिंग मैन बना, और ये हैंगिंग मैन बनने के बाद ये स्टॉक का बियरिश सेंटीमेंट हो गया और ये नीचे गया। सिमिलरली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, इसके बाद यहाँ एक हैमर बना, इसका सेंटीमेंट चेंज हुआ, बियरिश से ये बुलिश हो गया और ये स्टॉक ने अप ट्रेंड किया। नेक्स्ट एंड लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का क्या है, इसका लॉन्ग अपर शैडो होता है विथ स्मॉल लोअर बॉडी होता है। इसका बॉडी जो होता है लोअर एंड में होता है और शैडो अपर होता है। द शूटिंग स्टार इज बियर, ये शूटिंग स्टार क्या है, एक बियरिश पैटर्न है। इसका प्रायर ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अगर बुलिश ट्रेंड है और उसके बाद एक शूटिंग स्टार बनता है तो इसका मतलब है अप ट्रेंड के बाद में एक शूटिंग स्टार बना, इसका मतलब है कि अब उसका सेंटीमेंट बुलिश से बेयरिश हो गया, अब ये स्टॉक और नीचे जाएगा। क्योंकि अप ट्रेंड के बाद में एक शूटिंग स्टार बना है, इसका मतलब स्टॉक का हाई आप देख रहे हो, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है। इसका मतलब उस दिन स्टॉक ऊपर नहीं गया बल्कि अपने लो के पास में जाके क्लोज हुआ या लो पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये स्टॉक का सेंटीमेंट कंप्लीटली बेयरिश हो गया और यहाँ से स्टॉक के डाउन ट्रेंड होने के चांसेस हैं, या अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड होगा। इसीलिए ये ऐसा जब आप देखो एक शूटिंग स्टार बन रहा है तो फिर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग करनी है, या आप अब मान के चलो कि ये स्टॉक अब नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ भी आपको ये देखना है कि इसका जो अपर शैडो है ये बॉडी से कम ट्वाइस होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये स्टॉक अप ट्रेंड है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना और इसके बाद स्टॉक ने डाउन ट्रेंड किया है। अब क्या है, ये तो आपका डिफरेंट मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारे चीजें था। अभी आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आपने तो कैंडलस्टिक को देख लिया, इसका
बॉडी क्या है, अपर क्या है, लोअर क्या है, ओपन क्लोज क्या है, ये सब आपको पता चल गया। लेकिन आपको क्या, किस प्राइस पे बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आप स्टॉक पर कब तक रुकना है, उसका टारगेट क्या होगा, ये सब मैं अभी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड या टेक्निकल एनालिसिस के और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके पास में सिंपल लैंग्वेज में लेकर आपके पास में आऊंगी, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो जनरली मैं भी फॉलो करती हूँ, और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक शेयर मार्केट में लगाने से पहले जरूरी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, स्टॉक जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब आपका जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको बाय करना चाहिए। और जब मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तब आपको सेलिंग करना चाहिए, मतलब शॉर्टिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्सपेक्टेशन या प्रोजेक्शन या एस्टीमेट आप मत करो, या आप होप मत करके पैसे लगाओ कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब आपको ऐसा लग रहा है, आप ये होप कर रहे हैं कि अब मार्केट इसके बाद नीचे जाएगा। ऐसे नहीं करना है। आप जो मार्केट कह रहा है उसको देखो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बाय करो, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तब आप सेल करो। और लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, पीछे के ट्रेंड को भी देखो, ऑब्जर्व करो, उस स्टॉक के पैटर्न को समझो। अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप आपके पास में मैंने दिखाया कि कैंडलस्टिक में आपका ओपन, हाई, लो, काफी सा लो, क्लोज, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो आपको बाय कब करना चाहिए, बाय करना चाहिए अबव द हाई। जैसे ये कैंडल स्टिक में देखो, यहाँ हाई पॉइंट है 128। तो जब आपने आपने ट्रेंड को देखा और आप इस कैंडल के आसपास में आपको लगा कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा, आपने बाय करने के बारे में सोचा है, तो बाय अब आप क्या करोगे, इसका हाई था 128, यहाँ 128 है, तो आप या तो 128 पे बाय करोगे या 128.2, 128.3 इसके ऊपर बाय करोगे। स्टॉप लॉस क्या करोगे, लो पे करोगे। जैसे स्टॉप लॉस लो क्या है, 98। टारगेट का क्या है फॉर्मूला, आप कहाँ क्या, आप कहाँ तक आपको रुकना है, हाई प्राइस था 128 प्लस 2 टाइम्स इसका डिफरेंस। हाई प्राइस था आपका 128, लो प्राइस था 98, मीन्स 30। तो 128 प्लस 30 इंटू 2 60, 128 प्लस 60 188। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी आप निकालोगे आप कितना रिस्क पर ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपीज का रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो 1000 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, जो आपका लो पॉइंट है 98। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। और इस बात का भी, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस पे निकल जाना है, वेट नहीं जा। और टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी हिट होता है आपको वहां से निकलना है। अब यहाँ बुलिश कैंडल के रूप में एक समझ जाइए, यहाँ स्टॉक का ओपनिंग, क्लोज, लो, हाई है, बाय करना है 128 पे, स्टॉप लॉस 98, टारगेट 188, रिस्क अगर 1000 ले रहे हो बाय 98, अराउंड 10 शेयर आप इसमें बाय कर सकते हो। इस मतलब आप जितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो उसके बेसिस पर आप अपनी क्वांटिटी फिक्स कर सकते हो। अगर बियरिश कैंडल अब यहाँ पर आप बाइंग नहीं शॉर्टिंग करने के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है आपको 90 पे, स्टॉप लॉस होगा आपका 105 पे, टारगेट है आपका 60। कैसे, आपका हो गया 90, हाई है आपका 105, और दोनों का डिफरेंस है 15। तो 90 माइनस 2 इंटू 15 30, तो 90 माइनस 30 60। तो आपका स्टॉक जब, इसमें क्या है, स्टॉक जितना नीचे जाएगा आपको फायदा होगा। तो जब स्टॉक 60 पर चला गया तब आप स्टॉक से बाहर आ सकते हो, आपको
एग्जीक्यूट कर लेना है, या फिर अगर स्टॉप लॉस अगर आपका 105 तक चला गया तो भी आपको एग्जीक्यूट कर लेना है। रिस्क पर ट्रेड वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है 1000 बाय स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अराउंड 9 शेयर आता है। ये था आप ये जनरल जो आपको डिफरेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैंने बताया उसकी एक समरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मैं थोड़ी सरल भाषा में आपको समझा पाई। अगर आपको कोई और डाउट है या आपको कुछ क्वेरी है या ये कैलकुलेशन कैसे करना है, इसे एक्सेल सीट में अगर एक फॉर्मूला के रूप में अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं बनाकर आपको शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कृपया कमेंट में उस बोलेंगे तो मैं वो एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस ट्रेडिंग जर्नी।